हेलो एवरीवन, जेम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस पे डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एक सवाल पूछा जाता है। अब जब बोर्ड एग्जाम में सवाल यहां से आते हैं तो इस टॉपिक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही सवाल एक नंबर का क्यों ना पूछा जाए, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं तो वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल्स को। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इन 3 आर्टिकल्स को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोर्ड पे जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल्स में हम लोग द को काउंट करते हैं और वही इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम लोग ए और एन को काउंट करते हैं। तो आज हम लोग ये डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, एग्जाम में कभी भी सवाल आर्टिकल्स का डेफिनेशन को लेके, आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं, द कौन सा आर्टिकल्स है, या ए और एन में से ए या एन कौन सा आर्टिकल्स है, एग्जाम में कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में जो आर्टिकल्स का प्लेस होगा उसको खाली रखेगा, यानी ब्लैंक्स रखेगा, और आपको वहां पे एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फिल करने होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है, आर्टिकल्स का यूज कब करना है। आर्टिकल्स को हमेशा नाउन के पहले प्लेस किया जाता है और इसके यूज को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स। दोस्तों, आर्टिकल्स को बाय रूल्स हम लोग समझेंगे, एक एक करके नियम को समझेंगे और आर्टिकल्स के सबसे आसान एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। आर्टिकल्स के रूल पे डिस्कशन करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। वॉवेल में 5 लेटर्स होते हैं और वहीं कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं। आर्टिकल्स का पहला नियम कहता है कि जब किसी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट से हो उससे पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और जब किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल से हो तो उससे पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल में आपको दिखाएं। जैसे अ कैट, ये सी मेरा कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने इससे पहले ए लगाया। अ डॉग, डी ये मेरा कॉन्सोनेंट है, इससे पहले हम लोगों ने ए लगाया। वहीं अ डॉक्टर, डी भी मेरा कॉन्सोनेंट है, इससे पहले हम लोगों ने ए लगाया। एन एप्पल, एप्पल ये मेरा वॉवेल है, इससे पहले हम लोगों ने एन लगाया। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहला लेटर वॉवेल है, इससे पहले हम लोगों ने एन लगाया। एन एनिमी, एनिमी का पहला लेटर ई है यानी वॉवेल है, इससे पहले हम लोगों ने एन लगाया। तो यानी पहला नियम कहता है कि यदि किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल है तो हम लोग एन लगाते हैं, और किसी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। आइए दूसरे नियम को समझा जाए। दोस्तों, आर्टिकल्स का दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम क्या है? दोस्तों, आर्टिकल्स का दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी सेंटेंस का पहला लेटर वॉवेल हो लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड में कॉन्सोनेंट की आवाज निकले तो उससे पहले हम लोग ए लगाते हैं, और किसी शब्द का पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट हो और उसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड में वॉवेल का आवाज निकले तो उससे पहले हम लोग एन लगाते हैं। एक बार नियम को फिर से समझिएगा। आइए इस नियम को मैं एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन का पहला लेटर ई है और ई आप जानते हैं कि वॉवेल है। पहले नियमानुसार यहाँ पे एन लगना चाहिए, जबकि यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा। ए क्यों लगेगा? ये ई जरूर वॉवेल से लिखा है लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड में कॉन्सोनेंट की आवाज निकलती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ए। अगला एग्जांपल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी भी का पहला लेटर यू जो कि एक वॉवेल है लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड में कॉन्सोनेंट की आवाज निकल रही है, इसलिए यहाँ भी हम लोग ए ही लगाएंगे। आगे वन आइड मैन, ये वन का पहला लेटर ओ, जबकि एक वन पहला लेटर वॉवेल है लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड में आवाज कॉन्सोनेंट की निकल रही है, इसलिए यहां पे हम लोग लगाएंगे ए। नीचे कुछ एग्जांपल और भी है, आइए इस एग्जांपल को देखा जाए।
MP, ये M मेरा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड पे जाएंगे, यानी जब इसको आप प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब आप इसको उच्चारित करते हैं, तो यहाँ पे जो आवाज निकलती है वो आवाज निकलती है वॉवेल की, अर्थात इससे पहले आप लगाते हैं एन। एमएलए पहला लेटर एम, साउंड वॉवेल का निकल रहा है लेकिन लिखा कॉन्सोनेंट है, अर्थात साउंड पे जाएंगे और यहां हम लोग लगाएंगे एन। आगे ए में यहां भी हम लोग लगाएंगे एन। एक्सरे लिखा है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन के आवाज में साउंड निकलता है ए, यानी वॉवेल का, अर्थात यहां भी आप लगाएंगे एन। आगे ऑनेस्ट है, ये लिखा है एच, लेकिन हम लोग इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते बल्कि इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और इसके प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड निकलता है वो वॉवेल का निकलता है, इसलिए यहां भी हम लोग लगाएंगे एन। आवर भी एच से है, इसको हम लोग हावर नहीं पढ़ते बल्कि आवर पढ़ते हैं, अर्थात ये भी लिखा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसमें जो आवाज निकलती है वो आवाज निकलती है वॉवेल की, अर्थात इससे पहले भी आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दोस्तों ये दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो इसी दूसरे नियम से पूछे जाते हैं। और दूसरा नियम एक बार फिर से आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी आप इस नियम को समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग यूज ऑफ ए एन में तीसरे नियम को देखा जाए। दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम लोग फ्यू और लिटिल से पहले भी करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अ फ्यू बुक्स अ लिटिल मिल्क, यानी नियम है कि फ्यू और लिटिल से पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए का प्रयोग करते हैं। अगले नियम को देखिए दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का एक नियम यह भी है कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब कि जिस सेंटेंस में आश्चर्यचकित का भाव प्रकट हो, उस सेंटेंस में भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, अर्थात ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स में से ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी आश्चर्य वाले भाव प्रकट होते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, और ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स में से ए का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग वहां भी करते हैं जिस सेंटेंस में क्वांटिटी डिनोट हो, उससे पहले भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऐसे सेंटेंस में जिसमें क्वांटिटी डिनोट होता है वहां हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हाफ अ डजन, यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रहा है, इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल्स का प्रयोग किया है। अ लॉट ऑफ, यहाँ भी क्वांटिटी शो हो रहा है, अर्थात इससे पहले भी हम लोगों ने ए का प्रयोग किया है। अ ग्रेट डील, इससे पहले भी हम लोगों ने अ का प्रयोग किया है। दोस्तों एक दो नियम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, अ ग्रेट डील। दोस्तों इस नियम में हम लोगों ने देखा कि जिसमें क्वांटिटी दिखाई जाती है, जहां पे जिस सेंटेंस में क्वांटिटी हो वहां हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये डिस्कशन था इनडेफिनिट आर्टिकल्स पर। अब आइए देखा जाए डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग कब और कहां करते हैं। दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल्स यानी द का प्रयोग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन के साथ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि डॉक्टर से पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स को लगाया था, और उसी इंडेफिनिट आर्टिकल्स पे हमने ये देखा कि यदि कोई नाउन प्लूरल हो तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब हम लोग द का प्रयोग पढ़ते हैं तो वहां हमें यह बताया जाता है कि जब कोई नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों से पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बुक से पहले द का प्रयोग हो सकता है, और अगर बुक का बुक्स कर दे यानी सिंगुलर से प्लूरल कर दे, तब भी बुक और बुक्स दोनों के पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। उसी में आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो नाउन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, और नाउन चाहे हमारा काउंटेबल हो, नाउन चाहे हमारा अनकाउंटेबल हो, हम लोग दोनों से पहले डेफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग कर सकते हैं। वहां हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग काउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां जब आप यूज ऑफ द में पढ़ते हैं तो यूज ऑफ द में
अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों से पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स यानी द का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो, दोनों से पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसके दूसरे नियम को देखा जाए। दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल्स का दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई खगोल या भूगोल संबंधित कोई नाम आ जाए, उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और इसी में जब खगोल और भूगोल से संबंधित नाम आता है तो इसी में हम लोग एक नियम और ऐड कर देते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो चीज एक हो, मतलब सिंगल हो, उससे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ दोस्तों एक है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे खगोल और भूगोल के जितने भी नाम हैं उससे पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, चाहे वो किसी डायरेक्शन का नाम हो, ईस्ट, वेस्ट, या किसी पहाड़ का नाम हो, झरना का नाम हो, नदी का नाम हो, सबसे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। आइए इस नियम पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखा जाए। दोस्तों बोर्ड पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जहां पे हम लोग डेफिनिट द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहां-कहां हम लोग डेफिनिट द का प्रयोग कर सकते हैं, आइए समझा जाए। द अर्थ, मैंने आपको बताया कि खगोल और भूगोल से संबंधित जितने भी नाम होते हैं सबसे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। और अगर आप देखेंगे अर्थ, तो ये पूरे ब्रह्मांड में एक है, सिंगल पीस है, इसलिए हम लोग इससे पहले द का प्रयोग होते हैं। और जो सिंगल पीस हो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थ एक ही है और ये खगोल और भूगोल के नाम है, इससे पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया। उसी प्रकार द मून, द वेस्ट, और ये द वेस्ट ये आपका डायरेक्शन का नाम है यानी दिशा का नाम है, और दिशा के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। वही आगे हिमालयाज है, द सन, द स्काई, द नॉर्थ, ये सारे खगोल और भूगोल से संबंधित नाम है, इसलिए इनसे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। आगे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक समाचार पत्र के नाम है और समाचार पत्र के नाम से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। आगे द गंगा, द विंटर, ये सीजन यानी मौसम का नाम है और मौसम के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द पैसिफिक ओशियन, द बाइबल, ये एक धार्मिक ग्रंथ है, यानी सभी धार्मिक ग्रंथ से पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स यानी द का प्रयोग करते हैं। वही द रेड फोर्ट, ये एक ऐतिहासिक इमारत है यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। आगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये एक ऐतिहासिक घटना है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और हर हिस्टोरिकल इवेंट से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये वो शब्द थे जिनसे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखा जाए। दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी करते हैं। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आप जानते हैं कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है और मोस्ट से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बेस्ट बुक, ये भी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, अर्थात इनसे पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार क्लेवरेस्ट, क्लेवर में ईएसटी लगने से ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। उसी प्रकार ग्रेटेस्ट, ग्रेट में ईएसटी लगने से ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, अर्थात इन सभी शब्दों से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री है और नियम कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आइए अब इन नियमों पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। ये वो एग्जाम्पल हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आर्टिकल से एक सवाल हर साल पूछा जाता है। अगर आप इस नियमों को समझ गए हो तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। पहला एग्जाम्पल है मुंबई हैज, आगे ब्लैंक्स है, आइडियल क्लाइमेट। अब यहां आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। आप जानते हैं कि आइडियल से पहले मुझे एक आर्टिकल्स लगाना है और आइडियल का पहला जो लेटर है वो है आई, और जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो यहां भी वॉवेल का ही साउंड निकल रहा है, इसलिए यहां हम लोग लगाएंगे एन, क्योंकि ये आई है और साउंड भी आई का निकल रहा है, यानी वॉवेल लिखा भी है और साउंड भी वॉवेल का निकल रहा है, इसलिए डेफिनेटली आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दूसरे एग्जांपल को देखिएगा, दिस इज ब्लैंक्स है
बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है, इसलिए इससे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले अभी आपने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री, अभी आपने नियम में भी देखा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां आप फिल करेंगे द। अगला एग्जांपल देखिएगा, वी मस्ट हेल्प, आगे ब्लैंक्स है पुअर। ये पुअर एक नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए इससे पहले हम लोग द लगाएंगे, क्योंकि पुअर से एक पूरे जाति का बोध होता है, इसलिए इससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। गीता इज अ ग्रेट बुक, ये एक बुक की बात कर रहे हैं। गीता आप जानते हैं कि एक धार्मिक बुक है, और धार्मिक बुक यानी धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ से पहले आप द का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल है, आई मेट ब्लैंक्स है ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। अब आपको बताना है कि खाली स्थान में हम लोग कौन से आर्टिकल्स को फिल करेंगे। ओल्ड का पहला लेटर ओ है, और इसका साउंड भी वॉवेल ही निकल रहा है, लिखा भी वॉवेल है, आवाज भी साउंड का निकल रहा है, और इससे पहले हम लोग लगाएंगे एन ओल्ड फ्रेंड। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। अगला एग्जांपल है, ही इज खाली स्थान ऑनररी मजिस्ट्रेट। ऑनररी से पहले आपको एक प्रॉपर यानी कि एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स का उपयोग करना है, और ये शब्द का पहला लेटर एच यानी कि कंसोनेंट है, और इसमें जो साउंड निकल रहा है वो साउंड आपका यानी कि प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड निकल रहा है वो साउंड वॉवेल का निकल रहा है, इसलिए इससे पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे, और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स को डिस्कशन किया, और उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल्स का वीडियो समझ में भी आया होगा। सारे रूल्स आपने अच्छे से समझे होंगे, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है या आप संदेह की स्थिति में आते हैं, आपको कहीं डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। यदि आर्टिकल से आपका कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और वही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और तो अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।